नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत करेंगे संविधान के भाग के बारे में जिक्र, क्योंकि हमेशा यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में किसका वर्णन है, 20 में किसका वर्णन है, 12 में किसका वर्णन है, 11 में, इस तरीके से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हम ब्रीफ से एक समरी से याद करेंगे, यानी भारतीय संविधान के भाग याद करेंगे, कितने भाग है, मूल संविधान में कितने भाग थे, अब कितने हैं, कौन कौन से जोड़े गए थे, कौन कौन से निरस्त किए गए थे, इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, इनके करने के बाद हम भारतीय संविधान के एक एक भाग के बारे में आपको बिल्कुल विस्तृत चर्चा करते चलेंगे कि किस संविधान में किस भाग में किस किस चीज़ का वर्णन है, और उनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संविधान के भाग भी, संविधान के भाग। ठीक है, क्लियर है आपको क्लियर होना चाहिए। संविधान के भाग का जैसे जिक्र करते हैं, संविधान के भाग तो मूल संविधान जो आपका था अभी, मूल संविधान के अंदर कितने भाग थे आपके, 22 भाग थे। कितने भाग थे मूल संविधान के अंदर, 22 भाग थे। काउंटिंग में अगर हम चर्चा करें तो आज भी कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के मूल जो संविधान का हम जिक्र करते हैं, कितने भाग थे, 22 भाग थे। 22 में से अब का जैसे जिक्र करें भी, अब कितने हैं, तो अब आपके हो गए हैं 25 पे बढ़कर कितने हो गए हैं, 25। अब जैसे 25 कौन कौन से हुए हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। 22 कौन कौन से थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 22 में से जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 7 का जैसे जिक्र करते हैं, भाग नंबर है 7। भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, यानी 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या कर दिया गया था, इसको निरस्त। ये चीज़ आपको पॉइंट याद करना है। यानी कब निरस्त किया गया था, 1956 में 7वां संविधान संशोधन के। 7वां निरस्त करने के बाद में कितने बच गए थे आपके पास, 21 बच गए थे। फिर जोड़ने की जैसे बात करते हैं, 21 जो आपके पास बचे हैं उसमें से 4 क जोड़ दिया गया था, यानी 4 ए जोड़ दिया गया था। एक प्लस जैसे जिक्र करते हैं 9 ए जोड़ दिया गया था, प्लस 9 बी जोड़ दिया गया था आपका। ठीक है, और प्लस हम जैसे जिक्र करते हैं तो 14 ए जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी 22 में से एक घट गया था, 7 को निरस्त कर दिया गया था 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में बच गए थे हमारे पास 21, फिर 4 ए जोड़ दिया गया था, 9 ए 9 बी और 14 ए। अब जो आपके पास संविधान के जो भाग है वर्तमान समय में वो कितने हैं, 25 है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, यानी भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। अब हम थोड़ा सा एक एक संविधान भाग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, 25 हैं। मूल जो संविधान था उसमें कितने थे आपके, 22 थे। ठीक है, 7वें को निरस्त कर दिया था 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब जैसे जिक्र करते हैं भाग नंबर 1 भी, भाग नंबर क्या है आपका, 1 का जैसे जिक्र करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भाग नंबर 1 में जो वर्णन किया हुआ है वो किसका है भी, भारत एक संघ है। यानी भारत क्या एक संघ है, किसका, राज्यों का। यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है भी, यानी भारत व उसके राज्यों का भी, उसके राज्यों का भी। ठीक है भी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी, भारत एक संघ है, किसका, राज्यों का। इसका जो वर्णन हम पढ़ते हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद का जिक्र करें तो अनुच्छेद रहेगा 1 से लेके आपका 4 तक भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नए राज्यों का बनना, इनके बारे में मैं विस्तृत अगली वीडियो में जिसे चर्चा करूँगा नेक्स्ट में भी, कैसे नए राज्य बनते हैं, मूल जब सबसे पहले कौन कौन से राज्य बने थे, लास्ट में कौन सा राज्य बना था, इन सब के बारे में, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित जो प्रदेश हैं आपके, यूनियन टेरिटरी का जिसे जिक्र करते हैं, तो ये जो जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ब्रीफ से इनके बारे में, यानी इनकी क्या है, समरी पढ़ रहे हैं भी किस तरीके से जो होते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 है, भारत व उसके राज्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। 2 का जैसे जिक्र करते हैं, भाग नंबर 2 जो आपका
का है। भाग नंबर 2 का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता हमने किस देश से ली है? ब्रिटेन से। और अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद आपके 5 से लेके 11 तक भी, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 में हम किसका जिक्र करते हैं? तो ये पढ़ते हैं हम नागरिकता का। और नागरिकता का आपको ध्यान होना चाहिए, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो वर्णन मिलता है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। भारत कैसी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता देता है। और किस देश से प्रेरित है हमारी नागरिकता? तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्रिटेन से भी। मैंने बहुत बार इस चीज के बारे में भी आपको बताया है। भाग 3 का जैसे जिक्र करते हैं, भाग 3 का जब हम जिक्र करें तो मूलभूत अधिकार भी क्या है? मूलभूत अधिकार का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है। यानी मौलिक जो अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार है, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें तो अनुच्छेद आपके रहेंगे 12 से 35 तक भी, ठीक है भी, 12 से 35 तक। इनके बारे में भी हम क्या है? विस्तृत चर्चा करेंगे भी। क्या जो हमें स्वतंत्रताएं दी हुई है, कितने तरह के अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। यूएसए से प्रेरित है हमारे मूलभूत जो अधिकार है। सबसे ज़्यादा मैंने बताया भी था भी, भारतीय संविधान जब तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही थी वो किसके ऊपर रही थी? मूलभूत अधिकारों के ऊपर भी। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें क्या है? मूलभूत अधिकार है। 4 में जैसे जिक्र करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भाग नंबर जो 4 रहेगा, भाग नंबर है 4, तो इसमें क्या जैसे जिक्र किए हुए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का जब हम जिक्र करते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिया? मैंने विस्तृत रूप से जो विदेशी स्रोत वाली जो वीडियो आपकी बनाई थी उसमें जैसे जिक्र किया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जब हम जिक्र करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके, ये किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर किस में है? ये 4 में इनका वर्णन है। और आपको ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए, अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं तो 36 से लेके 51 तक भी, ठीक है भी। यानी 36 से लेके 51 तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 4 क जोड़ दिया गया था, भाग है, मैंने बताया भी था आपको 4 है, क जोड़ दिया गया था, 4 ए जोड़ दिया गया था। मूल कर्तव्य भी क्या है? मूल कर्तव्य का जैसे जिक्र करते हैं, मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। और अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें तो 51 ए जिसे हम पढ़ते हैं ना, भारतीय संविधान में पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षित करने का जो मूल कर्तव्य है वो किसका है? अपने माँ बाप का। तो इनके बारे में जो पढ़ेंगे हमें वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के और 51 ए में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब तक कितने हैं? जैसे 4 ए समेत कितने हो गए हैं? हमारे 5 भाग हो गए हैं। इसके बाद में जिसे पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 का जब हम जिक्र करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में जो वर्णन किया हुआ है वो किसका किया हुआ है? संघ का भी, यानी केंद्र का जैसे जिक्र किया हुआ भी। भाग नंबर 5 का जब हम जिक्र करते हैं तो ये किससे संबंधित? आपका संघ, या फिर जैसे जिक्र करते हैं केंद्र से संबंधित। अभी किससे संबंधित? आपका केंद्र से। यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 6 का जैसे हम जिक्र करते हैं वो किससे संबंधित है? आपका वो केंद्र से भी, संघ से संबंधित है। और अनुच्छेद का जैसे हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद रहेंगे 52 से लेके 151 तक भी। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में हम जिक्र करते हैं अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, वो किसके बारे में चर्चा करते हैं? केंद्र के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार में जितने भी पदाधिकारी है, प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, या जितने भी तरह के जो संवैधानिक जो पद है उन पदों का जो जिक्र करते हैं, उनका जो वर्णन हमें मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है भी, ठीक है। तो हम जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 5। एक चीज यहां से क्लियर होता है, आपको क्लियर करना है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग
यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो बड़ा भाग जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, अनुच्छेद भाग नंबर 5। यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो वो कौन सा है, भाग नंबर 5 का जैसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे 6 नंबर का जिक्र करते हैं, भाग नंबर जो 6 है, भाग नंबर 6 जो जिक्र करें ये राज्यों से संबंधित, अभी किससे संबंधित, आपका राज्यों से। यानी भाग नंबर 5 आपका केंद्र से संबंधित था और 6 नंबर जो आपका रहेगा वो किससे रहेगा, राज्यों से संबंधित। आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी। भारतीय संविधान के भाग नंबर है 6 जो है वो राज्यों से संबंधित, 5 आपका किससे संबंधित था, केंद्र से संबंधित। और अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें, यानी राज्यों से संबंधित जो अनुच्छेद का जब हम जिक्र करते हैं तो 152 से लेके 237 तक, यानी 152 से लेके 237 तक जो हम पढ़ते हैं वो किस के बारे में पढ़ते हैं, राज्यों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 7 नंबर, भाग नंबर 7 का जैसे जिक्र करते हैं तो मैंने जैसे भाग 7 का आपका पहले ही जिक्र किया था, निरस्त कर दिया गया था। भी क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में भी। 7वां संविधान संशोधन है 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिससे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 का जैसे जिक्र करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खास कर भाग नंबर जो 8 आप पढ़ोगे, भाग नंबर 8 का जैसे जिक्र करते हैं, आपका 8 है, ये किससे संबंधित है, संघ शासित राज्यों से भी, संघ शासित राज्यों से संबंधित है। ठीक है भी, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जब हम जिक्र करते हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश है, संघ शासित जो प्रदेश है, उनके बारे में जो जिक्र करते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। कहाँ पर पढ़ोगे आप, वो जिक्र करोगे भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जैसे पढ़ेंगे तो अनुच्छेद जो आपका रहेगा 239 से लेके आपका 242 तक भी, यानी आर्टिकल का जब हम जिक्र करते हैं, आर्टिकल है तो आर्टिकल कौन सा रहेगा, 239 से 242 तक। जैसे हम पढ़ते हैं ना 239 का मैंने संघ शासित यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जैसे जिक्र किया था, राजधानी दिल्ली का जैसे जिक्र किया था, अपवाद बताया था ना, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची का जैसे मैंने जिक्र किया था। तो आपको क्लियर होना चाहिए, संघ शासित राज्यों का जब हम जिक्र कर सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों का जो हम जिक्र करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 8 अनुच्छेद आपके ध्यान होना चाहिए 239 से लेकर 242 तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 का जैसे जिक्र करते हैं, भाग नंबर 9, तो भाग नंबर 9 में आपको क्लियर होना चाहिए पंचायतों से संबंधित। अभी किससे संबंधित है, पंचायतों से भी। ठीक है भी, यानी पंचायतों का जो वर्णन किया हुआ है भारतीय संविधान के भाग नंबर किस में है, वो 9 में है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत बार यहां से पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 243 से लेके 243 से ओ तक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने जैसे बताया ना आपको भी, भारतीय संविधान के अंदर भाग तो कितने हैं, अभी 25 हो गए हैं, पहले कितने थे, 22। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें तो अनुच्छेद पहले भी 395 थे, परंतु काउंटिंग में आज भी 395 है, परंतु अब लगभग 465 प्लस हो गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। अब अनुच्छेद प्लस किस तरीके से हो गए हैं, इस तरीके से हो गए हैं जैसे 243 A B C D E F G H I J K L M N O, तो हम ओ तक जो पढ़ रहे हैं 243 से लेके 243 तक ओ तक है, जो वर्णन किया हुआ है भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल है, उसमें किसका वर्णन है, पंचायतों से संबंधित जिक्र करेंगे हम हर एक के बारे में भी, पंचायत के क्या कार्य होते हैं, कैसे गठित होती हैं, योग्यताएं क्या होती है, उनके बारे में अलग विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में जो हम जिक्र करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, पंचायत के बारे में। और पंचायत का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए 243 आर्टिकल का, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है भी। इसके बाद में भाग 9A बना था भी, भाग 9A का जैसे जिक्र करते हैं, याद करना है ये भारतीय। तो इसमें नगर पालिका का वर्णन है भी, किसका वर्णन है, नगर पालिका का भी। ठीक है भी, यानी नगर पालिका का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के
किस भाग में है, 9A में है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और कहां से कहां तक है, 223P से लेके, यानी 223P से 243 से ZG तक भी, ठीक है भी, यानी ZG तक जो हम पढ़ते हैं वो किसका वर्णन पढ़ते हैं, नगर पालिकाओं का, ठीक है। वैसे तो जिक्र किया है मैंने 11वीं 12वीं अनुसूची का जैसे जिक्र किया था उस समय बताया था, अभी 73वां 74वां संविधान संशोधन का जैसे जिक्र किया था 1992 में, पूरी डिटेल आपको जानकारी पिछली वीडियो के अंदर दी हुई है इनके बारे। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भाग नंबर 9B भी है भी, 9V सहकारी समितियों से संबंधित है भी, किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से। तो सहकारी समितियों का जो वर्णन पढ़ते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में पढ़ते हैं, ये 9B के अंदर पढ़ते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 243 ZG से लेके ZT तक, 243 ZG से लेके 243 ZT तक जो हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, वो सहकारी समितियों के बारे में। और भाग नंबर जैसे जिक्र करें तो 9B वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो जोड़े गए भाग का जब जिक्र किया है, 4A का जिक्र कर चुके हैं, 9A का जिक्र कर चुके हैं और 9B का जैसे जिक्र कर चुके हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 में पंचायत का वर्णन है और भारतीय संविधान के भाग नंबर 9A और 9B का जैसे जिक्र करते हैं, 9A में नगर पालिका से संबंधित है और 9B में हम जिक्र करें तो सहकारी समितियों से संबंधित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम आपके पूछे जाते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 Z यानी 243 का जब जिक्र आए तो आपको ध्यान होना चाहिए, या तो पंचायत का जिक्र किया हुआ है, या नगर पालिका का जैसे जिक्र किया हुआ है, या फिर सहकारी समितियों का क्या है जिक्र किया हुआ है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 9, भारतीय संविधान का भाग नंबर 10। ये भाग सिर्फ आपको एक बार बेसिक जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए भी, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये जो है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित जो है, यानी भाग नंबर जो 10 पढ़ते हैं हम, भाग नंबर 10 का जिसे जिक्र करते हैं अनुसूचित वह जनजाति का जैसे जिक्र करते हैं, जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित अगर कोई भाग है भारतीय संविधान का तो भाग नंबर कौन सा रहेगा आपका, 10 रहेगा। ये चीज आपको करें, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित भाग नंबर कौन सा रहेगा आपका, 10 रहेगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार यहाँ से आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BST से संबंधित, SC से संबंधित जो आपका भाग है भारतीय संविधान का वो कौन सा है, तो वो रहेगा आपका 10। और आर्टिकल का जैसे जिक्र करते हैं तो 244 से 244A भी, यानी अनुच्छेद का हम जिक्र करें, अनुच्छेद तो 244 से लेके 244A तक भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भाग नंबर 11 जो है, भाग नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघ व राज्यों के संबंध का जब जिक्र करते हैं, केंद्र व राज्यों के बीच संबंध का हम जिक्र करें तो ये भारतीय संविधान के भाग नंबर किसमें है, 11 में वर्णन है। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं तो 245 से लेकर 263 तक जो वर्णन पढ़ते हैं, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में हम जिक्र करते हैं तो केंद्र व राज्य के संबंध के बारे में, राज्य के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। और अनुच्छेद का जब हम जिक्र करते हैं तो 245 से लेकर 263 तक, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी अनुच्छेद 245 से 263 तक जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो केंद्र और राज्य के बीच में जो आपसी संबंध है उन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 12 का जैसे जिक्र करते हैं तो ये वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित है, ठीक है भी। यानी भाग नंबर 12 का जब हम जिक्र करते हैं तो किससे संबंधित है, भाग नंबर 12 ये वित्त संपत्ति संविदा, ठीक है भी, और वाद से संबंधित है भी। किससे संबंधित है, ये वाद से संबंधित है। तो वित्त संपत्ति और वाद का जैसे जिक्र करते हैं अनुच्छेद 264 से लेके आपका जैसे जिक्र करते हैं 264 से लेके
64 यानी अनुच्छेद 264 से 301 का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी। यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर 12 किससे संबंधित है? ये आपका वित्त धन से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, संविदाओं से संबंधित है, वाद से संबंधित है। और आर्टिकल का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें तो 264 से लेके आपको क्लियर होना चाहिए 300A तक, यानी 264 से लेके अनुच्छेद 300A। अगर इस तरीके से आपको क्लियर है ना थोड़ा सा, तो आप क्या है आइडिया लगा सकते हो भी किसका जैसे जिक्र किया। अब आपसे पूछा जा सकता है, इससे संबंधित भी आपकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लियर होना चाहिए भाग नंबर 12 किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति और संविदा से संबंधित है। इसके बाद में भाग नंबर 13 का जब हम जिक्र करते हैं, भाग नंबर 13 यानी भाग नंबर 13 जो है ये भारत के राज्यों में भी, भारत के राज्यों में आपसी व्यापार, वाणिज्य वह समागम, ठीक है भी, समागम का जैसे जिक्र करते हैं। समागम मतलब आवागमन का जैसे जिक्र करते हैं, यानी एक दूसरे राज्यों के अंदर समगम जैसे बोलते हैं ना भी, एक दूसरे राज्य में आ जा सकते, इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं। यानी भारत के राज्यों में आपसी व्यापार, वाणिज्य, समगम यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर आना जाना जो है, ये जो पढ़ते हैं ये भारतीय संविधान के भाग नंबर है 13 में। अनुच्छेद का जैसे आप जिक्र करोगे, आर्टिकल का जैसे जिक्र करोगे तो 301 से लेके 307 भी, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 का जब हम वर्णन पढ़ते हैं या इसके बारे में जो जानकारी पढ़ते हैं वो किससे संबंधित आपको क्लियर होना चाहिए? वो है भारत के राज्यों में आपसी व्यापार यानी समागम से संबंधित है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसके बाद में पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का भाग नंबर है 14 का जैसे जिक्र करते हैं तो 14 का जो वर्णन किया हुआ है, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 का जैसे जिक्र करते हैं तो संघ यानी केंद्रीय व राज्य अधीन सेवाएं भी, क्या है? अधीन सेवाएं का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी का आप जैसे जिक्र करते हो या फिर एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं। यानी पीएससी जो होती है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय पब्लिक यानी संघ लोक सेवा आयोग का जैसे जिक्र करते हैं, केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उनके बारे में, यानी केंद्र व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 के अंदर पढ़ते हैं भी। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं, आर्टिकल जो आपका रहेगा अनुच्छेद ये 308 से लेके आपका 323 तक में, यानी अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक हम जो वर्णन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य व केंद्र के बीच जो अधीन सेवाएं जो होती है उन सेवाओं के बारे में। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, यहीं पर भी हम पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है, उनके सदस्य किनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, योग्यताएं क्या होती है, उनको वेतन कहाँ से मिलता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, किस मतलब हर चीज़ के बारे में हम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर है जिसे हम जिक्र करते हैं 14 में किसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 में केंद्र व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर 323 का जिक्र करते हैं। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं भाग नंबर फिर 14A और जोड़ दिया था, मैंने बताया था ना भी, भाग नंबर 14A जोड़ दिया गया था। ये अधिकरण से संबंधित है भी, किससे संबंधित है? अधिकरण। ये चीज भी आपको क्लियर करना है, यानी जोड़े गए जो भाग है उन भागों के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है भी। यानी 323A और 323B का जिसे जिक्र करते हैं, 323A और 323B का, तो इसमें क्या है, ये भाग अलग जोड़ा गया है 14A और इसमें किसका जिक्र किया? अधिकरण से संबंधित जिक्र किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 15 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, निर्वाचन से संबंधित है भी। किससे संबंधित? आपका निर्वाचन, यानी भाग नंबर है
15 का जब हम जिक्र करते हैं, भारतीय संविधान का भाग नंबर है 15, किससे संबंधित? आपका निर्वाचन से संबंधित है अभी, ठीक है भी। इसके बारे में भी मैंने वैसे तो छोटी मोटी जानकारियां आपको दी है, परंतु डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हमें भी। निर्वाचन आयोग, जैसे सीईसी का हम जिक्र करते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत जैसे उसके नीचे 2 अलग अन्य सदस्य जो होते हैं, उनके बारे में भी हमने डिटेल से, जैसे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन का जैसे जिक्र करते हैं। तो निर्वाचन आयोग से या निर्वाचन से संबंधित जब हम पढ़ते हैं, वो भारतीय संविधान के भाग नंबर है, किसमें पढ़ेंगे? 15 के अंदर। और आपको ये क्लियर होना चाहिए, अनुच्छेद का जिसे जिक्र करते हैं तो अनुच्छेद रहेगा 324 से लेके 329 से तक भी, ठीक है भी, 329 बी तक, 329 से ए, यानी 329 क्या लिखोगे आप? ए। अनुच्छेद 324 से 329 तक ए तक हम जिक्र करते हैं तो किससे संबंधित? निर्वाचन से संबंधित। जैसे चुनाव करवाते हैं ना मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का जैसे जिक्र करते हैं, तो निर्वाचन से संबंधित जितने भी हम आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो कब तक पढ़ेंगे? 324 से 329 ए के बीच में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान का भाग नंबर 16 है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। भाग नंबर 16 का जैसे जिक्र करते हैं, भाग नंबर है 16। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 16 है, आपको ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए हुए है यहाँ पर भी, क्या है? यानी कुछ वर्गों के लिए भी, वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष जो उपबंध दिए हुए हैं वो भारतीय संविधान के भाग नंबर किसमें है? 16 के अंदर है दिए हुए। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत बार यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 330 से लेके 342 तक। आर्टिकल का जब जिक्र करते हैं तो 330 से लेके 342 तक भी, यानी अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, यानी आरक्षण से संबंधित जैसे जिक्र करते हैं तो वो सारी की सारी धाराएं संविधान यहीं पर मिलेगी आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। भाग नंबर 16। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का भाग नंबर 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित। अभी किससे संबंधित? आपका राजभाषा भी, ठीक है भी, राजभाषा से संबंधित है। और राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हमने राजभाषा अधिकृत की थी। कौन सी? भारत देश की जो राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, सिर्फ और सिर्फ है राजभाषा है। 14 सितंबर 1919 को हमने 1949 को अधिकृत की थी। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए राजभाषा का जैसे जिक्र है। और आर्टिकल का जैसे जिक्र करते हैं, अनुच्छेद का जब हम जिक्र करें तो 343 से लेकर 351 तक भी, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक जो वर्णन है विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इनके बारे में भी। एक राज्य अपनी अलग भाषा, राजभाषा कैसे अपना सकता है, जैसे देखते हैं ना कर्नाटका की कन्नड़, जैसे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, तो किस आधार पर वो अपना सकता है, इनके बारे में हर एक आर्टिकल के बारे में, हर एक अनुच्छेद के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए इन चीज़ के बारे में भी। यानी 343 से लेकर 351 तक है वो किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित। याद होना चाहिए भारतीय संविधान का भाग नंबर 17 में इसका वर्णन है। भाग 18 का जिसे जिक्र करते हैं तो भाग 18 किससे संबंधित? आपात उपबंध से भी। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भी, आपात उपबंध का जैसे जिक्र करते हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में जो वर्णन किया हुआ है वो किसका वर्णन किया हुआ है? आपात उपबंध से। जैसे मैंने बताया था ना, वित्तीय आपात, एक बच्चे ने कमेंट भी कर रखा था, वित्तीय आपात जो है वो जर्मनी यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के वाइमर संविधान का जब हम जिक्र करते हैं तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात का जैसे जिक्र करते हैं, राज्य में जो 352 356 का जो जिक्र करते हैं, तो ये पढ़ो इनके बारे में भी। तो आपात उपबंध जो दिए हुए हैं वो भाग 18 में है और 352 से लेके 360 तक भी, 352 से लेके आर्टिकल, अनुच्छेद आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल बीच से डिटेल से याद ना हो तो बेसिक से आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ हिंट भी लगाना चाहते हो तो आपसे पूछ लिए, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट जो रूल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आपके दे दिए गए 343 दे दिया,
356 दे दिया, 307 दे दिया, तो 302 दे दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ध्यान है थोड़ा सा पड़ा हुआ है भी भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में हम आपात उपबंध के बारे में पढ़ते हैं और अनुच्छेद का हम जिक्र करते तो 352 से लेकर 360। ये डिटेल आपने बेसिक सी जानकारी थोड़ी पढ़ी, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया भी प्रेसिडेंट रूल यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो आप कह सकते हो भी 343 तो नहीं हो सकता क्योंकि भाग नंबर 18 में इसका वर्णन है ही नहीं। उसके बाद में 307 भी नहीं पढ़ सकते, 302 भी नहीं पढ़ सकते, तब आपके पास एक ही बचा है ऑप्शन, कौन सा रहेगा, 356। क्योंकि 352 से लेकर 360 तक जो हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, आपातकालीन शक्ति यानी आपात उपबंध के बारे में पढ़ते हैं। 356 राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो 18 नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 और 17 यहां से क्या है आपकी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में भाग नंबर 19 जो है वो प्रकीर्णन से संबंधित है। 19 नंबर जो है भाग 19 का जब हम जिक्र करते हैं तो भाग 19 क्या है, वो प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। और आर्टिकल का जब हम जिक्र करते हैं तो 361 से लेकर 367 यानी अनुच्छेद का हम जिक्र करें भारतीय संविधान के भाग नंबर 19 का, तो अनुच्छेद इसमें जो रहेंगे 361 से लेकर 367 तक। इसके अलावा भाग नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट अभी भाग है 20 का, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अभी किससे संबंधित आपका संविधान है, संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन का जब हम जिक्र करते हैं तो संविधान संशोधन से संबंधित जो आपका भाग रहेगा वो 20। अनुच्छेद का हम जिक्र करें, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 368 यानी भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए किस के अंतर्गत किया जा सकता है, 368 यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और यह प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 19 में प्रकीर्णन है और 20 में क्या है आपका, जैसे जिक्र करते हैं तो 20 में संविधान है संशोधन से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग नंबर जो 21 है, भारतीय संविधान का भाग नंबर है 21 का जैसे जिक्र करते हैं तो भाग 21 जो है ये अस्थायी है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। संक्रमणकालीन है भी, संक्रमण कालीन का जैसे जिक्र, विशेष आपदा जो हो उस समय का जैसे जिक्र, एक तो आपको क्लियर होना चाहिए अस्थायी है, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है भी, संक्रमणकालीन है विशेष उपबंध है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी संक्रमणकालीन विशेष, जैसे हम पढ़ते हैं ना भारतीय संविधान 369 से लेके 392 तक जो हम पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 21 में अस्थायी का जैसे जिक्र करते हैं, संक्रमणकालीन का जैसे जिक्र करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए अनुच्छेद 369 से 392 का जो हम जिक्र करेंगे तो वो किससे संबंधित होगा, वो होगा 21 से संबंधित। आपने पढ़े होंगे धारा 370, वो इसी के अंतर्गत आती थी, धारा 370 का, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 370 का जब हम जिक्र करते हैं तो 370 इसी से संबंधित थी, अस्थायी थी। अब जैसे नाम मैंने लिया ना भी अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, किसी समय विशेष अधिकार दे दिए गए किसी राज्य को, किसी कम्युनिटी को, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये हटा दिया गया था। धारा 370 क्या कर दी गई थी, हटा दी गई थी, क्योंकि अस्थायी थी। क्या थी ये, अस्थायी। अगर स्थायी होती तो ये धारा नहीं हटती, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 369 से 392 तक जो हम पढ़ते हैं वो किससे संबंधित पढ़ते हैं, भाग नंबर 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, भी विशेष उपबंध है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर है 22 और लास्ट जैसे जिक्र करते हैं भाग नंबर है 22 और अंतिम है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या जिक्र किया हुआ है, इसमें जैसे जिक्र करें संक्षिप्त नाम है, यानी भारत के जैसे जिक्र संक्षिप्त नाम का जैसे जिक्र करते हैं, प्रारंभ का जिक्र करते हैं, हिंदी का जैसे जिक्र करते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद जैसे जिक्र करें तो अनुच्छेद रहेंगे आपके 393 से 395 का आप क्लियर करोगे। तो इसमें क्या जिक्र किया, संक्षिप्त नाम का जैसे जिक्र करते हैं, प्रारंभ का जैसे जिक्र करते हैं, हिंदी का प्राधिकृत
पाठ का जैसे जिक्र करती है, और निरसन से संबंधित जो प्रावधान है, निरसन से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 22 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार आप इनको थोड़ा सा क्लियर करने हो। देखो याद एक समय नहीं होता, भी हम जैसे जिक्र करें भी याद तो नहीं हो सकते। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, अभी असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है, परंतु उसके लिए एक लगन निष्ठा होनी चाहिए, भी एक लगन और निष्ठा होनी चाहिए। एक लगन और निष्ठा के साथ अगर आप प्रयास करते हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हो भी। तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, परंतु बार बार उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको बार बार मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा भी क्या चीज़ होती है। ठीक है, इतिहास गवाह इन चीज़ों के बारे में भी। बार बार अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हमारे अंतर मन के अंदर समा जाती है भी। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी आप अगर भाग भी याद करना चाहोगे, भारत का संविधान भी याद करना चाहोगे, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहे भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।